फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लेके आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है। इसमें कुछ मैथ्स के क्वेश्चन हैं जो हम सॉल्व करेंगे, जो कि CHSL में आए थे और ये सबसे वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन में से है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक ट्राइंगल है ABC जिसमें AB BC AC सबका वैल्यू दिया हुआ है। ये क्वेश्चन देखने में ज़रूर बड़ा लगेगा, बट जब भी ऐसे क्वेश्चंस में आपको कोई एक यहाँ पे अगर रिलेशन दिया हुआ है जैसे कि इसमें दिया है, तो पहले आप उस रिलेशन को लिख लीजिए। तो BM/AB इक्वल टू BD बाई AC, ठीक है। और आपको पूछा है यहाँ पे BM/AB और BD बाई AC, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग लिखेंगे। तो इसमें पूछा है आपसे कि जो लेंथ होगा BD का वो क्या होगा। तो BM हमारे पास कितना दे दिया गया 5, AB अपने को दिया है 6 और BD हमें निकालना है और ये हमें AC 10 दे दिया गया है। तो BD अगर निकालेंगे हम लोग तो 5 इंटू कितना हो जाएगा 10/6, तो 3 बार में 5 बार में तो ये आ गया 25/3। तो ऐसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला सवाल, ये सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए इसमें सक्सेसिव डिवीज़न है। तो सक्सेसिव डिवीज़न मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हमने किसी एक नंबर से एक नंबर से किसी नंबर B को डिवाइड किया, तो यहाँ पे कोशेंट या भागफल C बचा और शेषफल D बचा। अब इस C को फिर से हम लोग अगले नंबर से भाग कर, इसीलिए सक्सेसिव डिवीज़न बोलते हैं या क्रमिक रूप से विभाजित करना बोलते हैं। तो C को हम लोग भाग करेंगे D से, तो E बचा मान लीजिए, तो यहाँ पे F बच गया, ठीक है। फिर E को भाग करेंगे G से, तो H बचा, I बचा। फिर यहाँ से J होगा, J से भाग करेंगे हम लोग, मान लेते हैं K को L बचेगा और यहाँ पे M बच गया। तो सवाल में आपको पास ये दे दिया गया है कि आपको अगर 2 से 3 से 5 से 7 से भाग करेंगे तो 1 4 0 5 बचेगा, ठीक है। तो हम लोग लास्ट वाले में हमारे पास J पता है 7 है और ये पता है आपका 5 है, इसको हम लोग 1 खुद से पकड़ लेते हैं। तो ये 7 इंटू 1 प्लस 5 ये कितना हो गया आपका 12। फिर अगर ये 12 हो गया हमारे पास, क्योंकि इसी को सॉरी इससे डिवाइड किया, ये 12 हो गया, तो ये 12 है। G अपने को यहाँ 5 और 0 दे दिया गया था ये, तो 12 इंटू 5 60, 60 प्लस 0 60, तो ये हमारा फिर से 60 हो गया। अब 60 इंटू 3 करेंगे 180, तो ये हो गया 184, ठीक है। 180 ये 4 था तो प्लस 4। सेम चीज़ यहाँ करेंगे तो 184 इंटू 2 प्लस 1 369। तो कैसे स्टार्ट करना है, अगर नहीं ये तो लिखने में समझाने के लिए लिखा हूँ, बट क्या करेंगे पहले इन दोनों को ऐड कर देंगे, जो भी आएगा उसको इससे गुना करेंगे, इससे ऐड करेंगे, फिर जो आएगा उसको इससे गुना करेंगे, ऐड करेंगे, फिर जो आएगा इसको गुना करेंगे, इससे ऐड करेंगे। ऐसे करेंगे तो हम लोग लिख देंगे, हमारा नंबर आ गया 369। अब इसे डिवाइड करना है, तो पहले डिवाइड करना है 7 से, तो 35 119, तो ये 5 और पहले 2 बार में तो बचा 5। फिर 52 को हम लोग भाग करेंगे किससे 5 से, तो ये 10 बार में कटेगा 50 बचा 2, ठीक है। उसके बाद 10 को भाग करेंगे हम लोग किससे 3 से, तो 3 बार में 9 1। फिर 3 को भाग करेंगे 2 से, तो 1 बार में 2 1, तो कितना बचा, पहले 5 बचा था, फिर 2 बचा, फिर 1 बचा, 1 बचा, तो कितना हो गया 9, तो 9 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोले 2 सर्कल इस तरीके से है जिसका रेडियस 7 है, ऐसे लोग एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं कि उनके बीच में जो कॉमन कोड है वो भी 7 ही। तो ये एक वृत्त है, दूसरा ये वृत्त है, इन दोनों का कॉमन कोड ये बन रहा है, ये बराबर सर्किल है, तो ये एरिया और ये एरिया आपस में बराबर होगा। हमें निकालने बोला गया ये, तो हम कोई भी एक एरिया अगर निकाल लेंगे उसको 2 से गुना कर देंगे तो ये जो पूछा गया है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले एक अलग से सर्कल बना लीजिए आप लोग। यहाँ पे ये आपका एक जीवा है जिसका 7 यूनिट दे दिया गया है, यहाँ पे ये भी है, ये भी 7 है और ये भी 7 है। तो ये अब तीनों 7 है, तो क्या समबाहु त्रिभुज हो गया या इक्वेटर ट्रायंगल, तो ये 60 डिग्री हो गया। तो अगर हमें
इस पूरे का एरिया निकालना होता तो कैसे फॉर्मूला है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा अगर हम लोग 60 बिठाएंगे तो 6 बार में कट गया, और हमारा 7 है तो 7 का स्क्वायर 49, तो 49 पाई बाई 6, ठीक है। और लेकिन हमें चाहिए था सिर्फ ये वाला एरिया, तो हम क्या करेंगे, अब त्रिभुज के एरिया निकालेंगे। तो त्रिभुज के एरिया इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो क्या होगा, √3/4 a स्क्वायर। तो √3/4, इसका भी साइड 7 है, 7 स्क्वायर, तो जगह 49 √3/4। अब इससे इसको घटा देना है और 2 से गुना करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 49 कॉमन ले लेंगे, π/6 √3/4, 2 से गुना करना है तो ये 98 हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे होगा कि नीचे से भी 2 कॉमन निकाल सकते थे, तो ये नीचे आपका 2 आ जाता, तो यहाँ बचता आपका π/3 और बचता √3/2, और ये होता आपका 49। तो ये ऐसे भी आंसर दिया जा सकता था, बट आंसर ऐसे दिया है तो मैंने यहाँ तक छोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन बोला है कि एक बैंक है जो के रुपए को, आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा। इस r का पावर 1/2 दर से इतने सालों के लिए देता है, और एक और है जो l को इस दर से इतने साल के लिए देता है, दोनों का जो ब्याज है आपस में बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से k/l निकालना है, तो k/l यहाँ लिख लेते हैं, बाकी हो जाएगा r का पावर 3/2 इंटू n क्यूब डिवाइड बाई r का पावर 1/2 इंटू n स्क्वायर। तो ये तो यहाँ से कट गया, n बच गया। अब यहाँ पे क्या है, दोनों का बेस सेम है तो पावर हम लोग घटा देंगे। ये काम हम लोग यहाँ भी कर सकते थे, घूम फिर के आंसर वही आएगा। तो ये हो जाएगा आपका, एलसीएम लीजिएगा 2 माइनस 2/2, 1 आ गया। तो यहाँ r, यहाँ पे n, ठीक है। तो कुछ नहीं बचा तो ये हो गया 1। अगला क्वेश्चन बोला है two circles are drawn on a square in such a way that opposite sides of a square forms the diameter of a circle। तो ये एक स्क्वायर है, 2 सर्किल ऐसे बनाया गया है कि जो सर्कल है ये बेसिकली यहाँ से पास हो रहा था, ठीक है, कि ये इसका डायमीटर ये ब्यास बन जाता है वृत्त का। सेम चीज़ इन्होंने यहाँ पे भी किया है, ठीक है। तो अगर ये देखिए 2 आधे सर्कल है, जोड़ देंगे तो पूरा सर्कल बन जाएगा। तो अगर ये जो मेरा बड़ा वाला वर्ग है, इस बड़ा वर्ग से इस दोनों वृत्त को घटा देंगे तो बचा हुआ एरिया निकल जाएगा, जो कि आपको सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर इस पूरे को हम लोग 2x मान लेते हैं, 2x क्यों मानेंगे, क्योंकि जब डिवाइड करेंगे तो x आएगा और आपको बटा में करना कुछ नहीं पड़ेगा, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो त्रिभुज वर्ग का जो भुजा है, स्क्वायर का जो साइड है वो 2x है, तो उसका एरिया कितना हो गया, 4x स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद बचा आपका पाई इंटू एक्स स्क्वायर। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, x। तो अब बोला है इन दोनों को अगर घटा देंगे हम लोग तो बचा हुआ एरिया निकलेगा, जो मैंने बताया आपको, जो कि सवाल में आपको 42 दिया है। तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा पाई, तो पाई होता है 22/7 42। इसको अगर हम लोग घटाएंगे, सॉल्व करेंगे तो आएगा 6/7 = 42। तो 6 से कटा ये 7 बार में, ये 7 का स्क्वायर, तो x = 7। तो हमारा डायमीटर कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। 2x है, पूछा डायमीटर है हमसे। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स फ्रेंड्स। डू वर्क हार्ड। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, आप हमें कमेंट में बताएं, आपको हम डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन भेजेंगे। सो अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, वी रिक्वायर्ड इट वेरी मच, और प्लीज़ शेयर कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।